प्रॉब्लम है? आपके सिलेबस में रैंडम वेरिएबल और उसका मीन भी है ना? सो देखिए, लास्ट सेशन में आप लोगों ने एक तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स पढ़ा था, याद आया? क्या पढ़ा था? इंडिपेंडेंट इवेंट्स पढ़ा था जस्ट लास्ट क्लास में। और आपने टोटल लॉ पढ़ा था एंड आपने बेस थ्योरम पढ़ी थी, राइट? यस। आज के सेशन में हम प्रोबेबिलिटी को और आपके क्लास 12 के सिलेबस को एंड करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे रैंडम वेरिएबल, ठीक है? रैंडम वेरिएबल में ऐसा कुछ नया नहीं है, बस ये कि एक डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोच है प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की, राइट? तो देखिए कैसे करते हैं। अगर आप लोगों ने ये बहुत कॉमन से प्रॉब्लम्स है, एक्सपेरिमेंट्स है जो सुने हैं कि इन टॉसिंग टू डाइस, अगर आपने दो डाइस टॉस किए तो आपको इंटरेस्ट होगा कि सम ऑफ नंबर कितना आएगा दो डाइस पे। यही करते हैं, वो बिजनेस गेम खेलते हैं उसमें भी दो डाइस का यूज करते हैं ना। बिजनेस गेम खेल लिया ना सबने? यस मैम। फिर अगर टॉसिंग अ कॉइन 50 टाइम्स, एक कॉइन को 50 टाइम्स टॉस करने के बाद हेड ऑब्टेन करो, कितनी बार आएंगे? इस तरह से आपके पास कोई आर्टिकल्स है, अगर आप बात करो इन द एक्सपेरिमेंट 4 आर्टिकल आपको निकालने हैं, अगर टोटल 20 है उसमें से 6 डिफेक्टिव हैं, तो उसमें से आपको कैसे सैंपल का किससे सीक्वेंस बनेगा, उसके लिए भी रैंडम वेरिएबल यूज कर सकते हैं, ठीक है जी? तो हम बोल रहे हैं कि इन सारे जो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होंगे, इनके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए एक सिंगल रियल नंबर को असाइन कर देंगे, जिसको हम बोलेंगे कि वो क्या है, रैंडम वेरिएबल, और उसको डिनोट करते हैं कैपिटल एक्स से। क्लियर है इतनी बात? हाय आस्था, काफी टाइम बाद आए हो आज आप क्लास में, आफ्टर अ लॉन्ग वाइल, राइट? चलिए, तो मैं देखिए, हम बोल रहे हैं कि रैंडम वेरिएबल क्या है, एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है अनुति, जिसकी आप सैंपल स्पेस से डोमेन फिक्स करते हो कि 1 नंबर लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है। तो कैसे करेंगे कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि एक कॉइन को 2 बार टॉस किया। कितनी बार टॉस किया? 2 बार। तो क्या आउटकम्स आएंगी? या दोनों हेड आएंगे, हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा, टेल टेल आएगा। एग्री? और एज पर अगर मेरे को एक्सपेरिमेंट ये बोला हो कि जो एक्स है वो मुझे बताना है कि नंबर ऑफ हेड्स कितने आएंगे, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है माय डियर स्टूडेंट्स? पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि x कैन बी 0, कोई हेड नहीं आएगा, इट कैन बी 1, इट कैन बी 2। एग्री? यस मैम। 0 का मतलब कोई हेड नहीं आएगा, 1 का मतलब एक हेड आएगा, 2 का मतलब दोनों के दोनों हेड आएंगे। क्लियर है? हमारी उतनी उतनी पॉसिबिलिटीज होंगी जितने केसेस में सारा का सारा सैंपल स्पेस कवर हो जाए, ठीक है? इन द सेम वे अगर आप बोलो कि लेट जो y है वो टेल को डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल, ऐसे कर लो, तो कैसे करोगे? 2 हेड है, टेल 0 है, तो कितना आएगा? -2। हेड एक टेल एक तो 0, हेड एक टेल एक तो 0, 2 टेल है, 2 0 हेड है, तो 0 -2 आ जाएगा। दोनों की सैंपल्स अलग अलग बनेगी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दोनों अलग अलग एक्सपेरिमेंट है, डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं। बोलो बच्चा पार्टी। मेरे को सबका रिस्पॉन्स चाहिए, अंकित आप भी, मतलब मेरे को ना जब तक आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे मेरे को मजा नहीं आएगा पढ़ाने में, पहले बता रही हूँ। फिर हमें नेक्स्ट सेशन से, मतलब सैटरडे वाली क्लास से रिवीजन भी तो स्टार्ट करनी है, मेरे को पूरा शेड्यूल बता देना कौन सा चैप्टर पहले रिवाइज करना है, ठीक है? चलिए यस मैम। वर्कआउट करें कैसे करते हैं इस पे, रैंडम वेरिएबल पे। A person plays a game tossing a coin 3 times. For each head, he is giving ₹2 by the organizer of the game, and for each tail, he has to give ₹1.5 to the organizer. X denote the amount gained and lost by the person. Show that X is a random variable and exhibit it as a function on a sample space of the पहले sample space लिख लो, क्या बनेगी sample space? Head, 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 tail, head, tail, head, head, tail, 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 head, tail,
टेल, टेल हेड, टेल हेड हेड। क्लियर है? क्या ये 3 की सैंपल स्पेस लिखने में किसी को भी डाउट है? No, ma'am. सबको आती है लिखनी? Yes, ma'am. अब आपको उन्होंने बताया कि आपको ये x की वैल्यू निकालनी है कि क्या कॉस्ट बनेगी। सो रेडी एवरीवन? तो सबसे पहले किस केस में बात कर रहे हैं? चलिए चलिए वर्कआउट करें। देखो, या तो x उसके पास तीनों के तीनों हेड की आएगी, या x उसके पास तीनों के तीनों टेल की आएगी। x उसके पास जो हेड टेल हेड की आएगी वो इक्वल होगी x उसके पास हेड हेड टेल के, या फिर वो इक्वल होगी x टेल हेड हेड के। क्लियर है? इन द सेम वे x टेल हेड टेल की आएगी जो कि इक्वल होगी टेल टेल हेड के, जो कि इक्वल होगी x, बोलिए, हेड टेल टेल। एग्री एवरीवन? बोलिए बच्चा पार्टी। क्लियर है? Yes, ma'am. अगर तीनों के तीनों हेड आएंगे, उन्होंने बोला कि हर हेड के लिए आस्था कितने रुपए उसको मिलते हैं? 2 रुपए। तो अंकित उसको सारे के सारे पैसे मिलेंगे ही, तो उसको कितने का गेन हुआ? 6 रुपीज का। तीनों के तीनों टेल, इट मीन्स 1.5 इंटू 3 ये लूज हुए हैं आस्था, तो माइनस कितना बनेगा? 4.5. ग्रेट, 4.5 का बनेगा माइनस। राइट? ओके। अगर हेड टेल हेड दो हेड है तो इट मीन्स 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 1.5। तो आपके पास कितने पैसे बचे? कितने का गेन हुआ? 2.5. 0.5। और अगर दो, तो इट मीन्स 2 इंटू 1 एक हेड है, माइनस आपने किया 2 इंटू 1.5, तो कितने का लूज हुआ? -1 का। -1। तो ये क्वेश्चन समझ आया? तो इस फंक्शन की एग्जैक्ट रेंज क्या बनेगी? ये आपके पास बन जाएगा -4.5 कॉमा -1 कॉमा आपके पास बनेगा 2.5 कॉमा 6। तो ये आंसर आएगा। क्लियर है? Yes, ma'am. एनी डाउट टिल देयर? ठीक है। अब देखिए, अब बैग कंटेन्स 2 white balls, 1 red balls. One ball is drawn at random and put back into the bags after noting its color. ऐसे क्वेश्चन बेस्ड थ्योरम में भी बहुत आते हैं। Process is repeated again. X denotes a number of red balls and recorded in the 2 draws. क्या possibilities है? क्या सोचा? दो व्हाइट बॉल्स हैं, एक रेड बॉल है, तो पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि दोनों बार व्हाइट 1 आ जाए, या फिर व्हाइट 2 आ जाए, या फिर व्हाइट 1 व्हाइट 2 आ जाए, या फिर व्हाइट 2 व्हाइट 1 आ जाए। राइट? या फिर रेड 1 रेड 1 आ जाए, या फिर रेड 1 व्हाइट 1 आ जाए, या फिर रेड 1 व्हाइट 2 आ जाए। एग्री? इनके उल्टे भी पॉसिबल होंगे। W1 R1, W2 R2, R1। क्लियर है? Yes, ma'am. जब आप बोलोगे कि x जो है दोनों के दोनों व्हाइट आ रहे हैं इन सारे केसेस में, जिनको मैं रेड अंडरलाइन कर रही हूँ, तो इस केस में रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जब बोथ व्हाइट की बात कर रही हूँ तो 0 होगी। राइट? और जब मैं बोल रही हूँ 1 रेड आएगा तो पॉसिबिलिटी 1 हो जाएगी। और अगर दोनों के दोनों रेड हो जाएंगे तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स? 2।
तो x क्या होगा? x कैन बी 0, 1, 2। क्लियर है? बोलिए। Yes, ma'am. ओके, अब इसकी प्रोबेबिलिटी, अभी तक तो रैंडम वेरिएबल पड़ा था, अब इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे आता है ये? आप ऊपर अपना जो x की वैल्यू कर लेते हो, उसके बेसिस पे आप लोग उसकी प्रोबेबिलिटी भी फाइंड कर लेते हो, और एक ऐसा टेबल बन जाता है। क्लियर है? रेडी? ये आपको स्कूल में करवाया, Yes. स्किप करवा दिया। Two cards are drawn successively with the replacement from a well shuffled pack of 52 cards. What is the probability number of ace? क्या पॉसिबिलिटी है? या तो कोई एस नहीं आएगा, या 1 एस आएगा, या 2 एस आएंगे। बताओ कौन कौन एग्री है? या कोई एस नहीं आएगा, या 1 एस आएगा, या 2 एस आएंगे। ठीक है, तो देखो एस कितने हैं? 4। तो रेस्ट कितने कार्ड बचे जो एस नहीं है? 48 बचे। ठीक है, तो P, अगर P ऑफ 0 पे कितना आ जाएगा जब कोई एस नहीं है? तो माय डियर 48/52 इंटू 48/52 बनेगा। जब एक एस आने की पॉसिबिलिटी है तो आप बोलोगे 4/52 इंटू 48/52 प्लस 48/52 इंटू 4/52। एग्री? इसमें कोई डाउट है? ये दोनों के दोनों एस आएंगे तो 4/52 इंटू 4/52। बताइए, एनी कंफ्यूजन? तो इसका टेबल बना लोगे सब लोग? एक ऐसा टेबल बनेगा बोर्ड्स में जिसके नंबर होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का नंबर मतलब अपने आप में टेबल है। ये x है, ये p ऑफ x है, 0, 1, 2। सॉल्व कर लोगे सबकी प्रोबेबिलिटीज? Yes, ma'am. मीन्स आई गेस 144/169 आ रहा होगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आएगा? 12 प्लस 24/169 आ रहा होगा शायद, और इसका आएगा 1/169। क्या इतना ही आंसर आ रहा है? Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ टेबल पे लिख दोगे कि 144/169, फिर आपके पास 24/169 और 1/169। एग्री एवरीवन? क्लियर है? एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन टिल देयर? उन्नति, अच्छा अपने विचार प्रकट करिए। नो, नो चांस मैम, हो ही नहीं सकता। क्यों अंकित? आई एम वेटिंग। No doubt, ma'am. महक को तो कोई डाउट नहीं है, मुझे पता है। मेरे को बाकियों से भी देखना है या क्लास लॉगिन करके कहीं स्वर हो गए। Find the probability distribution of number of doublets in 3 throws of pair of dice। कैसे करेंगे 3 throws of pair of dice में? बच्चा पार्टी, डबलेट कौन कौन से पॉसिबल है? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. ग्रेट, तो क्या पॉसिबिलिटी है? जब 3 बार थ्रो किया, या तो पहली बार में डबलेट नहीं आएगा, या एक बार आ जाएगा तीनों में से, या फिर 2 बार आ जाएगा, या तीनों बार ही डबलेट आ जाएगा।
बोलिए, एग्री? Yes, ma'am. तो प्रोबेबिलिटी डबलेट आने की क्या होगी महक? इट विल बी 1/6। प्रोबेबिलिटी नॉन डबलेट की कितनी हो जाएगी? 5/6. ग्रेट, 5/6। अब मेरे पास अगर कोई भी डबलेट नहीं आया, इट मीन्स तीनों बार मेरा नॉन डबलेट आया, तो 5/6, 5/6, 5/6, तो मेरे पास कितना बनेगा? 125/216 बनेगा। अगर मेरे पास एक बार डबलेट आया, ठीक है, मैं ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए एक शॉर्टकट बता रही हूँ आपको, क्या कर सकते हो। देखो, आपका या तो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन पे हर बार एक पे चेंज होगा, तो क्या मैं 3 टाइम्स 5/6, एक बार डबलेट आया बाकी 2 बार नहीं आया, इंटू 1/6 कर लूं? बताओ, तो क्या आप एग्री हो? 75/216 आएगा। इसको एक्सपैंड करके भी बता सकती हूँ। बताओ, क्लियर है ये बात? Yes, ma'am. Clear है. क्योंकि आपने कैसे सोचा होगा? आपने इसको सोचा होगा कि पहली बार डबलेट नहीं आया, दूसरी बार डबलेट नहीं आया, तीसरी बार डबलेट आ गया, प्लस हो सकता है पहली बार नहीं आया बट दूसरी बार आ गया, तीसरी बार नहीं आया, या हो सकता है पहली बार ही आ गया और बाकी दोनों बार नहीं आया। एग्री? Yes, ma'am. जब मैं बोलूंगी कि 2 बार डबलेट आया, तो इस केस में भी वही 3 वाला केस लगेगा। अब 5/6 की पोजीशन चेंज होगी, तो एक बार 5/6 आएगा, 2 बार 1/6 आएगा, तो आपके पास कितना बन जाएगा? 15/216। और जब प्रोबेबिलिटी x3 तीनों बार डबलेट आया, तो क्या बनेगा? 1/6, 1/6, 1/6। सो आंसर इज 1/216। टेबल तो बना ही सकते हैं अंकित, उन्नति, क्लियर है? एनी डाउट? बताइए, क्लियर है यहाँ तक महक जी? Yes, ma'am. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तो देखे होंगे शायद, प्री बोर्ड्स में आया भी होगा। आया 3 मार्क्स में? Yes, ma'am. आया था. आया था। तो ये मतलब फिक्स से क्वेश्चन होते हैं, जो अगर प्रोबेबिलिटी का ये टॉपिक आएगा तो ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्लियर है? तो इस केस में आपको एग्जैक्टली दिया क्या है? पहले ये बताओ कि सारी प्रोबेबिलिटीज का सम किसके बराबर होगा? 1 के. 1 के। तो इसमें आपने ऑलरेडी आपको प्रोबेबिलिटीज दे रखी है, तो आप ये बोल सकते हो कि 0.1 प्लस के एक्स प्लस के इंटू 5 माइनस एक्स प्लस 0 इज इक्वल्स टू 1। तो आपके पास 0.1 प्लस के एक्स यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, 5k माइनस के एक्स इज इक्वल्स टू 1। के एक्स कैंसिल, तो 5k किसके इक्वल आ गया? 1 माइनस 0.1, तो 5k किसके इक्वल आ गया? 0.9। तो 5k की वैल्यू कितनी आ गई? 0.9। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 0.9/5। क्या कोई डाउट है? No, ma'am. नो मैम। ओह वाह, ग्रेट। उन्नति कहाँ चले गए थे? मैम यही थी, आवाज नहीं। ओके, तो k की वैल्यू आ गई आपकी। क्या मैंने सही की है? फट्टे चक देंगे, बता दो फिर। गलत की है? क्यों गलत की है? लग नहीं रहा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना था अंकित? कैसे बनेगा उन्नति? देखिए, जब x 0 है तो प्रोबेबिलिटी 0.1 है, जब x 1 है तो प्रोबेबिलिटी x 1 पुट करके k के बराबर आएगी, जब x 2 है तो 2k के बराबर आएगी, जब x 3 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 2k, और जब x 4 है तो प्रोबेबिलिटी k के बराबर हो जाएगी, और जब अदरवाइज कुछ भी होगा तो 0 हो जाएगी। तो इन सबका सम कितना बनेगा? k प्लस 2k प्लस 2k प्लस k, 6k प्लस 0.1 इज इक्वल्स टू 1 के इक्वल होगा। 6k इज इक्वल्स टू 0.9 बन जाएगा डियर। तो k की वैल्यू 9/10 इंटू 1/6
क्लियर है? 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो k की वैल्यू 0.15 आएगी। अब क्लियर है? बोलो। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर 0.15 आ गया, ए पार्ट का। अब बी पार्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू स्टडी एटलीस्ट 2 आवर्स? अगर आप कम से कम 2 घंटे पढ़ो, मतलब 2 एटलीस्ट कम से कम 2, इससे ज्यादा कितना भी हो, तो क्या सोच पा रहे हो? मैम एक्स की वाली 2 3 4 वाली वैल्यू आ जाएंगी। हाँ, तो इसका मतलब अगर मैं टोटल प्रोबेबिलिटी में से माइनस कर दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, तो मेरा काम हो जाएगा। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 माइनस, मेरे को माइनस करना है 0.1 प्लस 0.15, एग्री? तो आपके पास बनेगा 1 माइनस 0.25, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.75। क्लियर है? एग्जैक्टली 2 आवर्स, एग्जैक्टली 2 आवर्स के लिए प्रोबेबिलिटी 2 पे ले लो, दैट मीन्स 2k, दैट मीन्स 0.3 बन जाएगा। एट मोस्ट 2 आवर्स, at 0 1 2 most 2 hours, probability of 0 plus probability of 1 plus probability of 2। करना सॉल्व, बी क्विक। Zero point 0.55 यस डन। यस मैम। कितना आंसर आया? 0.55। 0.55। तो सबको क्लियर है? Yes, ma'am. कोई भी कंफ्यूजन? ठीक है। अब मीन, क्या रैंडम वेरिएबल वाली प्रोबेबिलिटी सबको निकालनी आ गई? किसी को भी डाउट है यहाँ तक कि अगर आपको रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी आ जाए अंकित, उन्नति, महक, तो कैसे निकालनी है? क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो चलिए अब मीन बड़ा सिंपल है। करना क्या है मीन में कि अगर मुझे कोई x की वैल्यू है सपोज, इनटू उसकी प्रोबेबिलिटी, प्लस अगर ये i है, फिर x2 की प्रोबेबिलिटी, उसकी x2 इंटू उसी की प्रोबेबिलिटी, इस तरह से जितने भी हैं उन सब की। तो इसका मतलब अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड हो जाए तो मीन फटाफट से निकल जाएगा। ठीक है, इसको आप मीन भी बोल सकते हो और इसको एक्सपेक्टेशन भी बोल सकते हो एक्स की। दो वर्ड्स यूज होते हैं, आइदर इट इज अ मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल या फिर इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। क्लियर है? इसको डिनोट करते हैं ई ऑफ एक्स से। क्लियर है? देखिए, अब मैं देखूंगी किस किस को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। लेट अ पेयर ऑफ डाइस बी थ्रोन and the random variable x with the sum of number appear on the two dice. Find the mean and the expectation of x. कैसे निकालेंगे? कौन कौन सा सम पॉसिबल है यही देखोगे? कौन कौन से सम पॉसिबल है यही देखोगे डियर स्टूडेंट्स? यस मैम। तो x कैन बी 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12। क्या मैंने सही लिखा है? यस मैम। ठीक है जी, ठीक है। तो मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी x जब 2 आएगा तो कौन कौन से केस बनेंगे? 1 1 1 1 बनेगा। तो इट मीन्स इस केस में जो प्रोबेबिलिटी है वो मेरे पास 1/36 आ जाएगी। फिर प्रोबेबिलिटी जब मैं बोलूंगी 3 कौन से केस में आएगा? या तो 1 2 आएगा या 2 1 आएगा। तो 2/36 बनेगी डियर। एग्री? क्लियर है? फिर प्रोबेबिलिटी x4 कितने केस में आएगा? 1 3 3 1 2 2। राइट अभिषेक कुमार? तो आपके पास कितना आ जाएगा? 3/36 आ जाएगा। फिर प्रोबेबिलिटीज 5 का सम कब कब आएगा डियर? 2 3 पे आ जाएगा, 3 2 पे आ जाएगा, 1 4 पे आ जाएगा, 4 1 पे। और तो नहीं किसी पे आएगा? नो मैम। 4/36। तो कुछ ऐसे ही चलते जाएंगे, राइट? तो मैक्सिमम कहां तक जाओगे? 6 तक जाओगे, उसके बाद वापस रिवर्स हो जाओगे। तो अगर मैं बोलूं कि जो इसकी एक्सपेक्टेशन है एक्स की, वो मेरे पास क्या बनेगी? 2 इंटू 1/36 प्लस 3 इंटू 2/36 प्लस 4 इंटू 3/36 प्लस 5 इंटू 4/36 प्लस 6 इंटू 5/36 इंटू प्लस 7 इंटू 6/36। क्लियर है? प्लस 8 इंटू, फिर से रिवर्स हो जाएंगे, 5/36 प्लस 9 इंटू 4/36 प्लस 10 इंटू 3/36 प्लस 11 इंटू 2/36 प्लस 12 इंटू 1/36। क्या बात क्लियर है? यस मैम। तो जब इसको ऐड करोगे पूरा का पूरा सम बनेगा 36। एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कट नहीं करते हैं। तो आपके पास सॉल्व करके ये पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी 7 के इक्वल आ जाएगी। तो आपका जो मीन है इस क्वेश्चन में, दैट इज ई ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, उसका आंसर कितना आएगा डियर स्टूडेंट? 7 आ जाएगा। हाँ जी बोलिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो रैंडम वेरिएबल का कंसेप्ट सबको क्लियर है? किसी को भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। अब देखो, टोटल बल्ब 30 है, 6 डिफेक्टिव है। मतलब 6 अगर डिफेक्टिव हैं तो 24 नॉन डिफेक्टिव होंगे। अभिषेक, कितने बल्ब ड्रॉ किए? 4 विद रिप्लेसमेंट। क्या पॉसिबिलिटी है डिफेक्टिव बल्ब की? या तो x 0 होगा, या x 1 होगा, या x 2 होगा, या x 3 होगा उन्नति, या फिर महक x 4 होगा। राइट? या तो कोई डिफेक्टिव नहीं होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, या सारे के सारे होंगे। क्लियर है? तो प्रोबेबिलिटी x 0 पे कितनी आ जाएगी जब कोई भी डिफेक्टिव नहीं है? तो 24/30 बनेगा। जब प्रोबेबिलिटी x 1 की होएगा तो कितना होएगा? एक डिफेक्टिव। बोलो। 6/30। एक डिफेक्टिव है, बाकी 6/30 into 24/30 into 24/30 into 24/30। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो मैं। मेरे को ना सबसे पूछना है, क्या मैंने फर्स्ट केस में सही निकाला है?
मैम 4 से मल्टीप्लाई होगी उसकी। हाँ देखो, जब कोई भी डिफेक्टिव नहीं है तो आप देख लो कि प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव की कितनी होगी। पहले ये दिख लो, 6/30 दैट मीन्स 1/5 आएगी। तो प्रोबेबिलिटी नॉन डिफेक्टिव की 4/5 हो जाएगी ना महक, एग्री? तो यस जब मैम। महक मेरे पास कोई भी डिफेक्टिव नहीं है तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्या बननी चाहिए, सारे के सारे क्या है, नॉन डिफेक्टिव है। तो 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5, तो आपके पास कितना बना, 256/625 बना। जब एक डिफेक्टिव है तो कितने केसेस बनेंगे मैक, मेरे पास 4 केसेस बनेंगे। 4 इंटू 4/5, एक डिफेक्टिव है, ठीक है, 4/5 इंटू 4/5 इंटू 1/5। 1/5, तो आपके पास कितना बना, सेम ही बना, 256/625। प्रोबेबिलिटी x2, जब मेरे पास दो क्या है डिफेक्टिव, तो कैसे बात करोगे, देखो पहला नॉन डिफेक्टिव, फिर नॉन डिफेक्टिव, फिर डिफेक्टिव, डिफेक्टिव, ठीक है। प्लस और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 1/5, 1/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5, राइट। प्लस और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 1/5 इंटू मैम 4/5 सेकंड वाले में 2 बार 1/5 आएगा। इंटू 1/5, पहले में 1.5 है डियर, ये प्लस 4/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5 इंटू 4/5। क्या कोई और पॉसिबिलिटी है, No, ma'am. है कुछ पॉसिबिलिटी? है, क्या बन सकता है, 4/5, 1/5 इंटू 4/5 इंटू 1/5। फिर इसी केस को रिपीट करो, 1/5 इंटू 4/5 इंटू 1/5 इंटू 4/5। तो इट मीन्स ये आपके पास बन गया 6 इंटू 16/256। इट मीन्स 96/256 बनेगा। अरे मैम कहाँ घुमा दिया, तो सिंपल सी बात है ना, कितना है, 4C2 लगा लो, क्लियर है। फिर ऐसे ही प्रोबेबिलिटी x3 पे निकाल सकते हो, ऐसे ही प्रोबेबिलिटी x4 पे, x4 पे तो बहुत सिंपल है, किस किस को आती है, जब चारों के चारों डिफेक्टिव है, 1/5 1/5 1/5 1/5, तो कितना आ जाएगा, 1/625, एग्री? Yes, ma'am. तो मीन तो निकाल सकते हो, इसमें तो वैसे इतनी बड़ी की मीन पूछेंगे ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है। अगर मीन पूछा होता तो भी निकल जाता। बोलो डियर स्टूडेंट्स, एग्री हो, क्लियर है बात सबको? यस मैम। ओके। ओ हाय आस्था, आस्था दोबारा से आस्था नेटवर्क इशू है। चलो देखते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन निकालते हैं, बी क्विक।
क्या कहते हो? अच्छा, अगर कोई कॉइन 2 बार टॉस होगा तो एक्स क्या हो सकता है? तो कोई हेड नहीं आएगा, या एक आएगा या 2 आएगा। ठीक है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/4 है, 3 टाइम्स है, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी। ये इस बच्चा पार्टी बोलिए। तो प्रोबेबिलिटी x 0 जब कोई भी हेड नहीं आया, क्योंकि हमें निकालना था टेल का। जब कोई भी हेड नहीं आया तो इतने दोनों के दोनों टेल आए। जब x 1 आया, जब एक हेड एक टेल आया, तो 2 × 3/4 × 1/4 कर लो, 6/16 हो जाएगा। बोलो, जब दोनों के दोनों टेल आएंगे तो 1/4 1/4 कितना बन जाएगा? 1/16 बन जाएगा। सबको क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, चलो ये क्वेश्चन तो आपसे मेरे को एक्सपेक्टेड है, क्योंकि आप लोगों को पेपर में भी आया था ना। बी क्विक, मैं सिर्फ आंसर टैली करूंगी। जिनके माइक्स नहीं चलते वो चैट बॉक्स में लिख देंगे। बोलिए। मैम K 1/10 है। ओके, ठीक है, आई गेस सही है। सबका के 1/10 आ रहा है। नेक्स्ट, मैम सेकंड का 3/10। सेकंड का 3/10। अगर 1/10 है, ओके ग्रेट, 3/10, हाँ जी। नेक्स्ट, ग्रेटर देन 6। 17/100। ओके, हाँ जी। 0 to 3, 0 to 3 का मतलब इन दोनों को ऐड करना है बस। 3/10. ओ ग्रेट। तो क्या इस क्वेश्चन में किसी को भी डाउट है? एनीवन? क्लियर है सबको? Yes, मैम। ठीक है, चलिए। मीन नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस। रेडी? हेड की बात करें तो x कैन बी 0 1 2, यही पॉसिबिलिटीज है। हेड हेड हेड
head head tail, head tail head, head tail tail, right? Tail head head, tail head tail, tail tail head, tail tail tail. क्लियर है? तो x से जब 0 होगी तो प्रोबेबिलिटी क्या पॉसिबल है? कोई हेड ना हो, 1/8 होगा। जब एक हेड होगा तो ये मैंने 1 2 3 लिखा है, 3 भी लेना चाहिए था ना मुझे। Yes, ma'am. ठीक है। 1 जब एक हेड हो तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है? 1 2 3, 3 पॉसिबिलिटीज है, 3/8। प्रोबेबिलिटी जब x 2 हो, 2 हेड हो तो कितने होएगी? 3 पॉसिबिलिटीज है, 3/8। और जब आप बोलोगे प्रोबेबिलिटी तीनों के तीनों हेड होंगे तो क्या पॉसिबिलिटी है? 1/8। और इनको क्या करो, जब आपको लगे कि आपको चेक करना है कि आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सही आई है या नहीं आई है, कई बच्चों को डाउट रहता है, इन सबका सम कर लो। अगर इन सबका सम 1 आ रहा है तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सही है। उन्नति, क्लियर है? Yes, ma'am. तो इसका मीन निकालना है, तो मीन कैसे निकालेंगे? 0 इंटू 1/8 प्लस 1 इंटू 3/8 प्लस 2 इंटू 3/8 प्लस 3 इंटू 1/8। क्लियर है? तो आपके पास बनेगा 3/8 प्लस 6/8 प्लस 3/8। तो आपके पास बनेगा 12/8। दैट मीन्स 4 to the 8, 4 3 the 12, तो 3/2। तो आपका मीन आ गया 1.5। क्लियर है? एनी कंफ्यूजन? No, ma'am. ठीक है, तो ये कुछ आप लोगों के होमवर्क क्वेश्चंस है। क्या आपको स्क्रीन विजिबल है? Yes, ma'am. ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ऐसे लगा लो अराउंड 8-9 क्वेश्चंस हैं। सारे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के हैं, मीन के भी हैं, प्रोबेबिलिटी। अगर मीन का पूछा तो डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो उसमें कवर हो ही जाएगी, राइट? ठीक है, और इसके आंसर्स भी गिवन है, राइट? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए कैलकुलेट करके। वी हैव अ टाइम, लेट्स वी डू दैट। One by six. k की वैल्यू 1/6, ग्रेट, यस, k की वैल्यू 1/6 आ गई। नेक्स्ट देखिए, ग्रेट लेस देन 2। चलिए, 1/2. ग्रेट, 1/2 डेफिनेटली। ग्रेट लेस देन इक्वल्स टू 2। 1/2. 1 आएगा। महक, कौन से पार्ट का आंसर बताया था आपने? मैम बता दो, थर्ड का ही था। थर्ड में इक्वल टू भी तो है ना, तो ये तीनों केस लोगे ना। 6k, ओके मैम। 6/6। हाँ जी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। 1/2. ग्रेट, तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ 3k वाली वैल्यू आ जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? फिफ्थ क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस मैम। अब देखिए, फाइंड द मीन ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड ऑन थ्रोइंग अ डाइस हैविंग रिटन 1 on 3 faces, 2 on 2 faces, 5 on 1 face। अब डाई डिफरेंट केस का है।
हाँ जी, डन। 6-1। हाँ जी बच्चा पार्टी बोलिए, हो जाएगा कि डाउट लग रहा है? बहुत सिंपल है, सोच पाए। देखिए, या तो x1 होगा, 2, यस करेक्ट, या x2 हो सकता है, या फिर x5 हो सकता है। तो 1 किसने केस में है? 3 में, तो 3/6। 2 कितने केस में? 2 में, 2/6। 5 1/6 हो गया सम 1। मीन निकालना है, तो 3/6, 4/6 प्लस 5/6, 12/6। तो 2 आ जाएगा डियर आंसर। मीन कितना आएगा? 2 आएगा। ये क्वेश्चन हमने किया है, इस वाला। एट्थ देखिए, तो क्या ये होमवर्क के क्वेश्चन सब करके आएंगे? Yes, ma'am. ओके, तो लेट वी डिस्कस कि हमें सबसे पहले कौन सा चैप्टर रिवाइज करना है। तो